तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में आने की मैक्सिमम संभावना बनती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है और इसमें आपको क्या चीज़ पूछा जाएगा। देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में आपको हिस्ट्री IRC का पेपर, कौन सा पेपर, हिस्ट्री IRC के पेपर में पूछा जाएगा क्या, तो संपूर्ण भारत का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है। कहाँ गया भाई साहब, यहीं पे है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत का इतिहास, इसमें प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों हैं, यानी कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तीनों मिक्स है, ठीक है। ये 10 पॉइंट मैंने पहले ही आपको बता दिया था सिलेबस। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, मुझे टाइम नहीं मिलता है यार, इसलिए आप लोग के वीडियो जो है अच्छी से रेगुलरली नहीं डाल पाता हूँ, बट जितना भी मिलता है मैं उसका यूटिलाइज करता हूँ। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 10 गो 1 नंबरिया क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबरिया क्वेश्चन 5 गो आएगा, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के ये आपका भाग ए रहेगा। भाग ए 25 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 गो 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये हो गया ग्रुप ए 25 मार्क्स। अब रहेगा ग्रुप बी, जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, बनाने होंगे आपको, और ये सभी 12.5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा, 12.5 मार्क्स वाले बनाएंगे तो 50 मार्क्स का होगा ये। कुल मिला के 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 75 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 30 नंबर लाना होगा, और इजीली आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए वो बोलते हैं ना जेल में कि इसको ये सजा दी जाती है, तो आपको ये क्वेश्चन दी जाती है, ठीक है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट किए हैं। ये सभी आपके 12.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि वैदिक युग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वैदिक युग से आप क्या समझते हैं। जो लोग इंग्लिश में हैं वो लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा थोड़ा सा कि व्हाट डू यू मीन बाय वैदिक पीरियड। फिर आपका तथा वैदिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इन सबको आपको बताना है, ठीक है। और नगर योजना में बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह शहरी प्रकार की सभ्यता थी। यहाँ के लोग जो है पक्के ईंटों के मकाने में रहते थे, ठीक है, और जल निकास की प्रणाली थी। फिर आपका एक महान स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, ठीक है। यहाँ के लोग पशुपालन और व्यापार किया करते थे, इस तरह से बताना है। अगला है, वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के बारे में बताना है कि वैदिक काल में जो है युग के समय लोग क्या अपना जीवन आजीविका कैसे करते थे, ठीक है। गाय को पालते थे, पशुपालन इन लोगों का मुख्य आजीविका थी, ठीक है। और इस सब के बारे में बताता है। प्रमुख देवता कौन थे, उस टाइम पे किसकी पूजा की जाती थी। अगला है, ऋग्वेद तथा उत्तर वेद युग में आप क्या समझते हैं, इनके बीच में अंतर बताना है, ठीक है। ऋग्वेद तथा उत्तर वैदिक युग, ऋग्वैदिक काल चाहे उत्तर वैदिक काल, चाहे ऋग्वैदिक युग चाहे उत्तर वैदिक युग, ठीक है। काल युग जो बोलना है बोल लीजिए, बात एक ही है। से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के गठन और गठन मतलब स्थापना, ठीक है, दोनों का बात सेम है। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के गठन या स्थापना कब और किसने की। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ठीक है। धननंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको मार के इसकी स्थापना की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ कौन, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा हुआ ग्रेट अशोक के नाम से जाना गया। इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई और किसने की, ठीक है, तथा किस प्रकार से की, इसको बताना है। दिल्ली सल्तनत दोस्तों 1206 से आपका 1526 ईस्वी तक चला, जब तक ये प्रथम पानीपत का युद्ध होता है तब तक। इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को बताइए। पतन मतलब हवा में गुड्डी उड़ाने वाला पतंग नहीं, पतंग मतलब होता है समाप्ति, ठीक है, एंड। तो दिल्ली सल्तनत कैसे समाप्त हो गया, इसके बारे में बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा कौन था, इब्राहिम लोदी। उसको बाबर ने मार दिया 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध में, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, ठीक है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगला है यहाँ पे, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बाबर ने किया 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के तहत, मतलब उसको हरा दिया युद्ध में। और बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो उसको घर के लोगों ने ही, दिल्ली सल्तनत के कुछ लोगों ने ही आने का आगमन किया था कि आइए हम आपके साथ में देंगे और मिल के राज करेंगे। यार वही हुआ, मुगल साम्राज्य चला। ठीक, चलिए अगला है मुगल साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बताइए। ठीक है, मुगल साम्राज्य का एंड क्यों हो गया? दोस्तों मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जो 1857 की क्रांति में उसको मार के रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस तरह से पूरा पतन आया। और प्रथम सम्राट थे बाबर। ठीक, और सम्राट नहीं बोलूँगा यार, इन लोगों को क्या बोला जाता है? मुगल साम्राज्य का राजा बोलिए, चाहे सुल्तान बोलते हैं ये अपने आप को। ठीक है, सम्राट बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, सम्राट अशोक, वो अच्छे लगते हैं सम्राट के पद से। अगला है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष या विवाद का मुख्य कारण बताइए। 1 मिनट, आपको मैंने बताया ना, तो मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि मैं किसी इस्लाम धर्म से मुझे कुछ दिक्कत है, नहीं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, इस्लाम धर्म हो, पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे क्रिश्चियन। ठीक है, क्योंकि भारत धर्म निरपेक्ष देश है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वे उस पद, सम्राट एक बहुत बड़ी पद होती है। ठीक है, और राजा छोटा पद होता है। सम्राट अशोक हम लोग बोल सकते हैं, सम्राट अकबर बोल सकते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य में, बाबर को नहीं। अगला है विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के मध्य संघर्ष या विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों रायचूड़ दोआब नाम का एक जगह था जिसके कारण जो है ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना हरिहर तथा बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। और इसके सबसे ग्रेट साम्राज्य के जो सबसे महान राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, तेनालीराम से एक सीरियल भी आया था। और बहमनी साम्राज्य जो है इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था, जैसे भारत और पाकिस्तान है। ठीक है, तो उस तरह से था कुछ। विजयनगर साम्राज्य समझ लीजिए आपका भारत था और बहमनी समझ लीजिए पाकिस्तान था। इस तरह से वो दोनों एक जगह के लिए लड़ते रहते थे, जैसे कि कश्मीर के लिए दोनों लड़ते रहते हैं। उस तरह से आप लोग याद करने के लिए रख लीजिए कि रायचूड़ दोआब का जगह था जिनके लिए वे आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, और गोलकुंडा, विजयनगर, बहमनी, इन सब के बारे में आपको जान लेना है। अगला है संथाल विद्रोह कब तथा किसने की? दोस्तों संथाल विद्रोह कब और किसने की? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में किसने किया था? तो सिद्धू और कानू मुर्मू और उसके साथ थे चांद और भैरव। ठीक है, इन चारों ने मिलकर किया था। मेनली सिद्धू और कानू मुर्मू का नाम लिया जाता है। संथाल विद्रोह झारखंड में ही हुआ था लगभग। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला है 1857 का विद्रोह के कारण प्रकृति, अरे भाई साहब आधा लिखे हैं। 1857 के विद्रोह के कारण प्रकृति तथा इसके प्रभाव को लिखे। ठीक है, मैंने आधा किया है, सॉरी दोस्तों। 1857 के कारण, ठीक है, तो मेरठ से शुरू हुआ 1857 की क्रांति। चर्बी वाला कारतूस इसका मेन रीजन था। ठीक है, और यह क्या हुआ, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सैनिक विद्रोह था। ठीक है, बड़े क्षेत्र पे किया गया विद्रोह था। इसमें मंगल पांडे सबसे पहले शहीद हुए थे, इसको भी बताना है। अगला है कांग्रेस का गठन किसने और कब किया? दोस्तों 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन एक ब्रिटिश रिटायर्ड IAS ऑफिसर डॉक्टर, क्या नाम था यार, A.O. ह्यूम नाम था। ठीक है, उसने किया था। और इसकी अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी बम्बई में हुआ था प्रथम बार अध्यक्ष। ठीक है, और वहीं पे इसका संगठन का प्रथम अध्यक्ष 1885 ईस्वी में डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, और स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। सभी नोट करते जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लिखेंगे ना तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और मुझे लिखने में ज़्यादा यार लिखने का मन नहीं करता है। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब तथा क्यों एवं कहाँ स्थापना की? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला है भारत का विभाजन कैसे हुआ और इसके प्रभाव को लिखें। ठीक है, भारत का विभाजन कैसे हुआ, इसके प्रभावों को आपको लिखना है। तो देखिए भारत का जो विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, भारत और पाकिस्तान, 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। इसमें क्या हुआ कि एक योजना था माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसी के तहत भारत में जो है विभाजन किया गया। ठीक है, और भारत
पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया। जो अभी बांग्लादेश देख रहे हैं वह था आपका, वो भी पाकिस्तान था, ठीक है। वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और ये पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो देखिए बांग्लादेश भी आगे निकल गया, लेकिन अभी पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। चलिए जो भी है, अगला है, ये सभी आपके छोटे छोटे नोट आ सकते हैं 3-3 मार्क्स वाले। वैदिक युग, इसके बारे में छोटा सा जान लेना है कि वैदिक युग का समय काल जो है आपका 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक का समय होता है, ठीक है। 1500 से 500 ईस्वी पूर्व के समय को वैदिक युग कहते हैं। इसको उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक के में बांटा गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं महाजनपद। तो प्राचीन काल में दोस्तों 16 को महाजनपद हुआ करता था। कितने? 16 को महाजनपद, ठीक है। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी, ठीक है। और इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला है कांग्रेस का गठन। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और स्थापना हुई थी किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में, ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है क्या किया था? तो भारत को विभाजन किया था, ठीक है। 1947 में आया था कैबिनेट मिशन। आज़ाद हिंद फौज, इसकी स्थापना सिंगापुर में 1943 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। अगला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपका जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ और 1922 तक चला था, ठीक है। चौरी चौरा जो घटना हुई थी ना उत्तर प्रदेश में, उसमें 22 पुलिसकर्मी को जेल में जिंदा जला दिया गया था। तभी से इसको जो है बंद कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है अंग्रेजी कपड़ा, वस्त्र, जितना भी था सामान, उन सब का प्रयोग नहीं करने के लिए महात्मा गांधी बोले थे। फिर सभी ने, ये असहयोग आंदोलन हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा मूवमेंट में क्या होता? इसमें जो है नमक में अंग्रेजों ने बोला था कि हम लोग टैक्स लगा देंगे, तो इसी के खिलाफ नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1930 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है, 1930 ईस्वी में। अगला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1942 में, ठीक है। और इसी में महात्मा गांधी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और करो या मरो, डू एंड डाई का नारा भी दिया था, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखती है। दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं ना, इतना अगर आप बना लीजिएगा, अब कहाँ से बनाइएगा? इसका आंसर तो मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आंसर आपको या तो अपने गूगल से फाइंड करना है, ठीक है, गूगल से फाइंड कर लेना है, और अगर आपके पास बुक या गेस्ट पेपर है तो बुक या गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिएगा, और नहीं है तो आप गूगल से फाइंड आउट कर लीजिए, और डेफिनेटली आपके ये क्वेश्चन बेंच करेंगे। तो 50-50 वर्ड प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको घर से लिख के जाना है। अगर आप इतना लिख के चले जाते हो तो डेफिनेटली आप 60% प्लस स्कोर करेंगे इसमें, ठीक है, इस पेपर में। बाकी आपके जितने भी पेपर हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप, एजुकेशन, साइबर डिफेंस, उसके बाद मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, सब का पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपका किसी दोस्त का सब्जेक्ट है तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।